हेलो एक्वेरियस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्य। आ गई हूं आपके लिए जून मंथ की रीडिंग लेके। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जून मंथ में ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी होने वाली है, आपका कैरियर, आपके फाइनेंसेस, इनकी एनर्जी कैसे होने वाली है। यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, ओवरऑल थीम क्या है आपकी लव लाइफ में, क्या सिचुएशन चलने वाली है, ठीक है। एंड देन हम ये देखेंगे कि सारे जितने जोडियाक हैं उनसे सारे ज़ोडिएक की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। सारी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें चेक करने वाले हैं। ऑलवेज आप लोग कमेंट करते हो कि इस ज़ोडिएक की फीलिंग क्या है, इसकी फीलिंग क्या है। एक पर्सनल वीडियो बनाने के जगह आई जस्ट वांटेड कि हम बेसिक में ही पूरे मंथ की एनर्जी कवर कर ले, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स लव लाइफ की फुल रीडिंग भी आएगी, कैरियर एंड प्रॉस्पेरिटी की फुल रीडिंग आएगी हर ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग। वो अपने टाइम से जैसे ये वीडियोस अपलोड हो जाती हैं वो भी अपलोड हो जाएगी। थोड़ा अपने आप को शांत करो, अपने मन को शांत करो। हम आपके लिए रीडिंग करने जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करो। आपको क्या करना है, एनर्जी से कनेक्ट करना है, अपनी लाइफ सिचुएशन के बारे में सोचना है, फील करना है, अपनी लव लाइफ से कनेक्ट करना है। एंड देन उस हिसाब से आपको मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को अगर आप लाइक करते हो तो आपका एनर्जी एक्सचेंज होगा। एंड हम आपके लिए कार्ड निकाल रहे हैं, आप वहां से एनर्जी एक्सचेंज कर दो। थैंक यू सो मच डिवाइन। क्या रहने वाला है एक्वेरियस की लाइफ का फुल थीम जून के मंथ में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डिवाइन। एक्वेरियस, आप जब वीडियो को लाइक करते हो तो दूसरे एक्वेरियस को भी ये रीडिंग सजेस्ट होती है, जिससे कि आपके लिए एंड हमारे लिए दोनों का जो काम है वो बहुत ईजी हो जाता है। आपका कार्मिक बैलेंस हो जाता है, दूसरे एक्वेरियस की हेल्प हो जाती है एंड मेरा जो एम है वो कंप्लीट होता है ना। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक डेविल आया है, सन आया है। यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, एक्वेरियस की लाइफ में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी, एक एनर्जी, एक एंथुजियाज्म जून का मंथ लेके आ रहा है। थोड़ा सा बस ये सोच के रखना कि हाइपर पॉजिटिव जब इंसान हो जाता है तो कुछ गलत करने लगता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे काम आपको डराना नहीं है, बट थोड़ी सी गाइडेंस तो बनती है ना, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिविटी दिख रही है। एंड ये पॉजिटिविटी जो है ना, ये अंदर से आ रही है आपके। कहीं ना कहीं आपने मे बी अपने रूटीन में चेंज किया है। मे बी आप अभी तक बोर हो रहे थे, घर पे बैठ रहे थे, बट आपने कोई काम करना शुरू कर रहे हो जून के मंथ में। मे बी आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जून के मंथ में, जो आपकी पूरी एनर्जी ही बदल के रख देगी। ऐसा कुछ बहुत पॉजिटिव आपकी लाइफ में आ रहा है। मे बी कोई ऐसा पर्सन की एंट्री हो रही है जो कि अभी तक आप को लोग एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे थे, बट वो पर्सन आके आपको आपकी वर्थ याद दिला देंगे। हाँ, बहुत ही एक किसी के आने से, किसी की कोई अपॉर्चुनिटी आने से जो एनर्जी में चेंज होता है, एनर्जी में शिफ्ट होता है, वो है एक्वेरियस आपके लिए। लव लाइफ के लिए भी देखते हैं क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताइए एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या जून के मंथ में होने वाला है, क्या थीम रहेगी एक्वेरियस की लव लाइफ की फॉर द मंथ ऑफ जून। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एक्वेरियस प्लीज अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स ऑफ एक्वेरियस। जस्टिस, वाओ, जस्टिस मिलने वाला है आपको। अभी तक जहाँ पे भी उलझे थे, फंसे थे, भगवान जी से पूछ रहे थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमको कब जस्टिस मिलेगा। ये टाइम आ गया है सारे कर्मास को बैलेंस करने का एक्वेरियस। थोड़ा सा देख लेते हैं आपके कैरियर में क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज बताइए एक्वेरियस के कैरियर की क्या थीम रहने वाली है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, हम ले लेंगे। वैसे तो आई डोंट टेक 2 कार्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स कंट्रोल एंड यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स जो बता रहा है पार्टनरशिप को। लेट्स टेक इट दिस वे। आपकी जो लव लाइफ है, आई मीन जो आपकी पार्टनरशिप है कैरियर में, वो लव में बदल सकती है। कोई ऑफिस का कलीग, कुछ लोग, कोई आपके टीममेट्स जिनके साथ मे बी आपका कुछ अच्छा कनेक्शन था, अब वो कनेक्शन एक रिलेशनशिप में चेंज होता हुआ दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आप ना कहीं अपने इमोशंस को दबा के रख रहे थे, अपने ऑफिस में रख रहे हो बेसिकली। अगर आपका ये रिलेशनशिप आपके ऑफिस में भी है, सो आप बिल्कुल ओपनली इसको जून के मंथ में डिस्क्लोज नहीं करने की सोच रहे हो। लोगों से तो नहीं बताओगे, लोगों से तो काफ़ी ज़्यादा आपको
संभल के रहने की कोशिश कर रहे हो, जितना छुपा सको छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और जो लोग इन सिचुएशन में नहीं हैं, उनके लिए कैरियर में क्या है, उनके कैरियर में किसी भी फील्ड में हो आप, वहां से एक लव कनेक्शन निकलता हुआ दिख रहा है। एक और भी बहुत अच्छी चीज दिख रही है कि आप ना हर जगह बैलेंस कर रहे हो। इवन इन योर लव लाइफ, जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि आपके साथ जितना किसी पर्सन ने किया है, उस पर्सन को उतना ही रिटर्न में आप दोगे। अगर किसी ने अच्छा किया है, आप अच्छा दोगे। अगर किसी ने बुरा किया है, आप वैसे सेम एनर्जी रिटर्न करने वाले हो। तो इट्स लाइक कि किसी के ऊपर फेवर नहीं करना, हर चीज को नाप तौल के बराबरी से देना, ठीक है। कैरियर में क्या है, कैरियर में भी ये दिख रहा है कि अगर आप किसी के लिए एफर्ट्स दे रहे हो, तो वो पर्सन आपको रिटर्न कर रहा है उन एफर्ट्स को। यहाँ पे ये है कि आप थोड़े से अपने फाइनेंसेस को लेके, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, तो जून का मंथ वो नहीं है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना है। जून का मंथ ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप आँख बंद करके किसी भी चीज़ को परचेज कर लो या फिर कुछ भी खरीद लो, कहीं पे भी खर्च कर लो। तो उस चीज़ में आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखना है, इवन अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल में रखना है। दूसरों को बहुत ज़्यादा ओपन होकर अपनी खासकर अपने अगर आप कहीं पे स्टडी कर रहे हो, अपने इंस्टीट्यूशन, अपने फ्रेंड्स में, इन सब में आपको ना ओपनली अपने फिनेंसेस को नहीं बताना, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बतानी है। एंड कहीं ना कहीं आप थोड़े गार्ड अप करके रहने भी वाले हो, तो वो तो दिख ही रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे बाकी ज़ोडिएक के इमोशंस, फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस के लिए, जून के मंथ में कैसे रहने वाले हैं, क्या एक्शन ले सकते हो, या फिर उनके बीच में क्या इमोशंस, आप लोगों के बीच में क्या डायनेमिक्स चेंज हो रहा है ना, सारे वन बाय वन हम देखने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। एनर्जी से कनेक्ट नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, वीडियो को लाइक कर लो एज एन कार्मिक एक्सचेंज, एंड प्लीज़ हेल्प मी सो दैट मेरा गोल भी कंप्लीट हो टू रीच टू अ लॉट ऑफ पीपल, है ना। थैंक यू सो मच डिवाइन। एक्वेरियस, अगर आपको हमसे मुझसे अगर आपको पर्सनल पेज रीडिंग बुक करनी है, तो डेफिनेटली आपको नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप वहां से कर सकते हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज हेल्प मी टू हेल्प एक्वेरियस। प्लीज बताइए एरीज की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं एक्वेरियस के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट। एरीज के साथ आपका एक एंडिंग है, और उसके बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा अवेकनिंग होगी, आप लोग को बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि हम कहाँ पे गलत थे एंड हम ऐसा क्या कर रहे थे कि अभी तक कुछ सिचुएशन सही ही नहीं हो रही थी। एंड जब वो रियलाइजेशन होगा, तो उसके बाद जून एंड में, जुलाई में, अगस्त में आप लोग का वापस से रिकॉन्सिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक एनर्जी निकल के आई है कि अभी तक कोई ना कोई एंडिंग है एरीज के साथ। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, झगड़ा, कंपटीशन, लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना। सो ये तो है, कुछ ना कुछ तो आप लोग का है जो कि एंड हो रहा है, एंड देन आप लोग का रिकॉन्सिलेशन का भी कार्ड आ चुका है। सो रिकॉन्सिलेशन भी होगा, टाइम लगेगा उसके लिए। लियो की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं एक्वेरियस के लिए, लियो के साथ क्या सिचुएशन रहने वाली है एक्वेरियस। ओके, जस्टिस, लियो के साथ ही जस्टिस मिल रहा है क्या आपको देखो जस्टिस का कार्ड आया था, जस्टिस का कार्ड वापस से आया है, बट ये लियो के लिए आया है। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि लियो के साथ आपको ना बहुत ही ज्यादा बैलेंस, एक कार्मिक सिचुएशन भी चल सकती है लियो के साथ, तो काफी ज्यादा बैलेंस में रहना है लियो के साथ। आपको कुछ गलत नहीं करना, अपने अपने से सोच समझ के तो बिल्कुल नहीं करना है, ना कुछ गलत चाहना है, क्योंकि कुछ भी ऐसा अगर आपके मन में इमोशंस है ना किसी से बदला लेने के, किसी लियो से खासकर, तो वो ना बहुत ज्यादा उल्टा होके वापस आपके पास आएगा। क्योंकि अगर किसी लियो ने आपके साथ गलत किया है ना, तो उसका पीछे का रीजन था कर्मा, वो कार्मिक बैलेंस था, किसी भी लाइफ का हो सकता है। बट अगर अब आप उसके लिए गलत सोच रहे हो, तो फिर वापस से वो साइकिल रिपीट होगा। सो प्लीज यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि लियोस के साथ आपको एक जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी रख लो, या फिर अगर बॉन्ड क्लोज है तो जितना हो सके उतना डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट से बच के रहना, ठीक है। सजिटेरियस एंड एक्वेरियस की क्या सिचुएशन आ रही है यूनिवर्स, प्लीज बताइए। सजिटेरियस एंड एक्वेरियस की क्या सिचुएशन है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है सेजिटेरियस के लिए, एंड द स्टार आया है। सेजिटेरियस के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप है, सेजिटेरियस के साथ आप एक क्लोज बॉन्ड में रहने वाले हो, या फिर आप कहीं ना कहीं इनके साथ एक फ्यूचर का सोच के आगे बढ़ने वाले हो। काफी ज्यादा बैलेंस एक्वेरियस आपको फील, सॉरी सेजिटेरियस आपको फील कराएंगे, एंड काफी ज्यादा आपको
जो डिफिकल्ट टाइम रहता है ना, उसमें कोई सजिटेरियस आपकी हेल्प करेगा। तो सजिटेरियस के साथ एक अच्छा फ्रूटफुल जून का मंथ आपको देखने को मिलेगा। लिब्रा एंड एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स है देख लेते हैं। लिब्रा एंड एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स है। सो लिब्रा भी एयर साइन है, एक्वेरियस भी एयर साइन है। लिब्रा के साथ झगड़ा हो रहा है, लिब्रा के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, डिसएग्रीमेंट है दोनों एयर साइंस के बीच में। यहाँ पे एक पर्सन है जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पे या तो एक्वेरियस हो सकते हैं या तो आप भी हो सकते हो। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक पर्सन को हुआ है एंड उस वजह से ड्रामा हो रहा है, क्योंकि दोनों एक लाइन पे आ नहीं पा रहे हो, इन सिंक हो नहीं पा रहे हो, एक अग्री कर नहीं पा रहे हो। दोनों को अपनी अपनी है, एक को अपनी चीजें मनवानी है, दूसरे को अपनी। तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है। आपके लिए हमेशा 2-2 कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। बाकी सबके लिए हम 1 कार्ड से रीडिंग करते हैं, बट आपके लिए अपने से 2 कार्ड्स आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आई विल टेक दैट। नाउ लेट्स सी कि जेमिनाई एंड आपकी क्या फीलिंग्स आ रही हैं। जेमिनाई, देखो आपके लिए कितने कार्ड्स गिर रहे हैं। जेमिनाई एंड एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स है। थैंक यू सो मच। ओ गॉड, एक्वेरियस आर सुपर रेडी। थोड़ा सा अफर्मेशन, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन, बैलेंस बनाइए इनके लिए। जून के मंथ में थोड़ा सा स्टेबल एनर्जी में आना, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन। और एक्वेरियस, अगर आपको जून मंथ की फुल लव लाइफ की रीडिंग चाहिए सो वो अपलोड होगी कुछ टाइम पे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनाई एंड आप दोनों बिजी रहने वाले हो। जेमिनाई एंड अगर आपका रिलेशनशिप है सो दे विल ट्राई कि वो आपके साथ एक अच्छे बॉन्ड में रहे एंड उसके लिए वो काम करेंगे। आप काम करोगे कि आप दोनों एक अच्छे बॉन्ड में रहो। थोड़ी सी डिफिकल्टी है, इतनी इन सिंक नहीं चल रही हैं चीज़ें, बट आप लोग इस इशू पे वर्क ज़रूर करोगे और इन चीज़ों को ठीक ज़रूर करोगे। अगर इवन आपके ऑफिस में कोई जेमिनी है जिससे आपकी सिचुएशन, आपका बॉन्ड सही नहीं चलता है, तो वो आप लोग धीरे धीरे करके बाय द एंड ऑफ जून यू विल बी एबल टू मैनेज दैट, ठीक है। एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स हैं। एक्वेरियस एंड एक्वेरियस वालों के लिए क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस, अगर आपको इनर वर्क करना है, जो कि आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फ्लो ही है, बैलेंस नहीं है, सो आप पिन कमेंट में जाके चेक करो। आप जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो, कम्युनिटी को ज्वाइन करो। वहाँ पे हम शेयर करते हैं इनर वर्क की डिफरेंट टेक्निक्स, अफर्मेशंस, सो दैट विल हेल्प यू। Thank you so much, Spirit Guides of Aquarius. 8 of Swords. Aquarius and Aquarius का जो बॉन्ड है that is not too good. यहाँ पे आप लोग एक दूसरे से फीलिंग शेयर करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हो, नहीं हो पा रहे हो ओपन। इवन यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, मे बी कि फैमिली या फिर फ्रेंड्स, इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि अब आपको लगता है कि यहाँ पे आगे बढ़ना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना। सो गुस्सा भी है, अग्रेशन भी है, एक जेलेसी भी है और खुद से कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्वेरियस है वो बिल्कुल अपने से तो आपके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इमोशंस रह रहे हैं आपके लिए जून के मंथ में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टॉरस आर रेडी, टॉरस रेडी हैं आपके लिए। टॉरस से कोई झगड़ा मत करना क्योंकि टॉरस से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक ड्रामा वाली ड्रामेटिक सिचुएशन हो जाए आप दोनों के बीच में, क्योंकि टॉरस भी अपनी फुल पोटेंशियल में है। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टॉरस आपसे मिलने भी आ सकती है। तो अगर टॉरस के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे आप लोग का एक कम्युनिकेशन अभी तक नहीं चल रहा था, तो वो हो सकता है इंस्टेंट अचानक से मैसेज आ जाएगा इनका, अचानक से आपको सरप्राइज दे देंगे कि आपसे मिलने आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ इंस्टेंट प्लान इनका आपके साथ बन सकता है। और नेगेटिव नहीं है, बट ये है कि बिकॉज ये बहुत
आप देख ही सकते हो कितने फास्टली आ रहे हैं ना, तो वैसे ही उतना फास्टली वो, अगर आपने इनको कुछ कहा तो उसका जवाब भी दे देंगे जो कि आपको पसंद नहीं आएगा। सो एक थोड़ा सा ये एनर्जी है। वर्गो का देखते हैं, वर्गो के लिए वर्गो के साथ आपका क्या हो रहा है जून के मंथ में, वर्गो एंड एक्वेरियस। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वर्गो के साथ इट्स सो गुड, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप लोग ना एक बहुत ही ज्यादा वेल स्टैब्लिश होता है ना, जो हर तरीके से स्टेबल होता है, जो कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो भी अच्छा, अगर आप लोग कोई कनेक्शन है जो कि नॉर्मल है, फ्रेंडशिप है, तो भी बहुत अच्छा। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए अगर कोई इवन थर्ड पर्सन आके प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो वो भी नहीं करने दोगे। इतना ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, इतना ज़्यादा भरोसा है, इतना ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के लिए, आपको पता है कि ये है ना, ये पर्सन कभी मुझे धोखा नहीं देगा, ये पर्सन मुझसे कुछ नहीं छुपाएगा, ये पर्सन मेरे साथ चीट नहीं कर सकता है। सो कोई और अगर आपको कुछ बोल भी रहा है तो आप आंख बंद करके मतलब बोल दोगे कि नहीं, इफ दे आर वर्गो दे आर फॉर मी। एक और बात ध्यान रखना है यहाँ पे वर्गो के लिए, ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना, क्योंकि ये तो आपकी एनर्जी रहेगी, लेकिन आंख बंद करके ऊपर किसी के ऊपर विश्वास करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ना, इंसानों के ऊपर तो कभी नहीं करना चाहिए। सो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहोगे इनसे रिलेटेड, बट ओवर ऑप्टिमिस्टिक, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, क्योंकि यू डोंट नो, है ना। सो आई एम नॉट सेइंग ट्रस्ट इश्यूज रखो, बट ऑफ कोर्स आग बंद करके ऊपर तो आग बंद करके तो मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते, है ना। सो किसी के ऊपर करने की जरूरत नहीं है। कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस की क्या रिलेशनशिप, क्या इश्यूज, क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं जून के मंथ में? थैंक यू सो मच डिवाइन। कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स हैं? थैंक यू सो मच डिवाइन। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, कैप्रिकॉर्न्स आपको काफी मीठी छुरी बन के आपको दिखाएंगे कि काम भी बन जाए, जैसे बोलते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लेकिन इंटेंशन तो तुम्हारा है मारने का, जो कि गलत है। तो ये चीज है कि थोड़ा बच के रह लेना। कैप्रिकॉर्न्स आर नॉट सो, इनके इंटेंशन सारे अच्छे नहीं हो सकते आपके लिए। बैक बिचिंग, यहाँ पे ये भी है ना कि कैप्रिकॉर्न्स को ना मे बी यहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन रखते हैं आपके साथ, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में होगा कैप्रिकॉर्न जो आपके साथ इतना कंपटीशन रख रहा है कि उसको सब कुछ चाहिए, जो आपके पास है वैसा सेम चीज उसको चाहिए, जो आप लेते हो वो सेम चीज उसको लेनी होती है। तो यहाँ पे एक वो फीलिंग तो है कि प्लीज डोंट ट्रस्ट कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे मैं बोल रही थी कि ट्रस्ट इश्यूज आग बंद करके मत लेके आना, बट यहाँ पे आई से कि यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना इनको। कैंसर्स एंड एक्वेरियस के क्या इमोशंस फीलिंग्स रहने वाले हैं कैंसर्स एंड एक्वेरियस के? टू ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर्स के साथ आप बहुत ज्यादा कोशिश करोगे सिचुएशन को सही करने की, बैलेंस बनाने की, रिलेशनशिप को सही करने की, दैट विल हैपन। बस थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो जाओगे कि कितना कुछ करना पड़ रहा है, सिर्फ मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है, वैसे वाली फीलिंग आएगी। बट ऑफ कोर्स ये सेम फीलिंग कैंसर को भी आ सकती है कि उनको ही कितना कुछ करना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, कितनी मेहनत लगती है इसको आगे लेके जाने में, ये थोड़ा स्ट्रेस्ड रहेगा, बट एनी विच वे कोशिश कर करके जून के मंथ में निकाल दोगे, कुछ बुरा नहीं होगा। स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, क्या एनर्जीज रहने वाले हैं? थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताइए स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस का। सेवन ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो हैव अ लॉट ऑफ चॉइस। स्कॉर्पियो को लग रहा है कि वो आपको पसंद करते हैं, फिर लगता है कि नहीं वो किसी और को पसंद करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि नहीं उनको इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं देना चाहिए, अभी इनका कैरियर बनाने का टाइम है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, फिर इनको लगता है नहीं अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एनर्जी है, ये आपकी भी हो सकती है क्या, और ये स्कॉर्पियो की भी हो सकती है, और स्कॉर्पियो का ही कार्ड होता है ये सेवन ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो रहते हैं इस एनर्जी में।
सो यहाँ पे वही है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास भी हो सकते हैं, पर स्कॉर्पियो के पास ज़्यादा हैं। स्कॉर्पियो के पास ऑप्शंस हैं एंड ये जा सकते हैं इनके पास, बट फिर इनको लगता है कि मे बी कि ये वाली अपॉर्चुनिटी ना छूट जाए या वो अपॉर्चुनिटी ना छूट जाए। क्या पता आप ही हो उनके लिए, क्या क्या पता आप ही के साथ उनको अपनी रिलेशनशिप निकालनी हो, फिर वो किसी और के पास चले जाए तो क्या पता आप कहीं और दूर ना चले जाओ। तो इस डिलेमा में स्कॉर्पियो जीने वाले हैं जून के मंथ में आपके साथ। पाइसेस की क्या फीलिंग्स एंड एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस के लिए? थैंक यू सो मच डिवाइन। 4 ऑफ कप्स, पाइसेस, आप पाइसेस को या तो मौका नहीं दे रहे हो बात करने का या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, या पाइसेस आप बहुत सारी कोशिशें कर रहे हो कि पाइसेस कैसे अपने पास ट्रॉमा से बाहर आ जाए, पर पाइसेस तो बिल्कुल शांत होके बैठ गए हैं कि मैं अपने से कोई एफर्ट नहीं करूंगा, भगवान ही आके मुझे इन चीज़ों से निकालेंगे। सो पाइसेस की कैसी एनर्जी है? काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं। इनके लिए काफ़ी सारी आप एफर्ट्स करोगे, पर इनको उस चीज़ का एक्नॉलेज, उसको समझने का वो नहीं ला सकते अपने मन में। देखो ये कार्ड भी पाइसेस का है, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो ऑफ कोर्स ये रिफ्यूज़ कर रहे हैं आप इनके लिए इवन कुछ अगर गिफ्ट लेके गए, आप इनसे मिलने गए, तो आप अगर आप इनसे मिलने का बोल रहे हो तो ये आपको मना करते जाएंगे, वैसी वाली फीलिंग्स हैं। थोड़े से नंब हो गए हैं ना इमोशनली, कुछ इनको चाहिए था जो इनको नहीं मिल रहा है, तो इनका पूरा फोकस वहीं पे चला गया है कि ये मेरी लाइफ में ये सिचुएशन, ये चीज़, या फिर मे बी ये कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ कि ये कब आएगी, जब ये आएगी तभी मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, वैसी वाली फीलिंग है पाइसेस की। सो एक्वेरियस, आई होप अभी आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल गई होगी, काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे। लव लाइफ कैसी रहने वाली है, कैरियर, फिनेंसेस में क्या आ रहा है ना, बट अभी आपको प्रॉस्पेरिटी मैसेज रिसीव होंगे जिसमें आपकी हेल्थ, कैरियर, फिनेंसेस का एक पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक्वेरियस के लिए होगा। एंड लव लाइफ की रीडिंग भी होगी एक्वेरियस के लिए, जो कि हम हर 10 डेज 15 डेज में अपलोड करते हैं। सो ऑफ कोर्स आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हम डेली शॉर्ट्स पोस्ट करते हैं, सो वो भी चेक कर लिया करो। एंड अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखते हो तो व्हेनेवर आई कम लाइव आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड हम डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं। आपको मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग लेनी है तो डेफिनेटली जहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे जहाँ पे मेरा नंबर दिया हो आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो पिन कमेंट चेक कर लो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। बाय बाय।